सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 6, आसमान में महल। पुस्तक का नाम गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 2। बच्चों, आज हम व्याख्यान 2 में एक बार फिर से पाठ 6 आसमान में महल को पढ़ेंगे तथा इससे संबंधित कठिन शब्द और शब्द अर्थ का अध्ययन करेंगे। बादशाह अकबर विद्वानों का आदर करते थे। उनके दरबार में 9 रत्न थे। उनमें कोई विद्वान, कोई गायक, कोई संगीतज्ञ, कोई चित्रकार तो कोई कवि था। बादशाह अकबर विद्वानों का आदर करते थे। उनके दरबार में 9 रत्न थे। कोई विद्वान था, कोई गायक था, कोई संगीतज्ञ था, कोई चित्रकार था तो कोई कवि था। उनमें बीरबल भी एक थे। उनकी चतुराई का अर्थ है होशियारी के अनेक किस्से का अर्थ है कहानियाँ। उनकी चतुराई की अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध है क्योंकि जो बीरबल थे वो बहुत ही चतुर थे, होशियार थे। अकबर और बीरबल में गहरी मित्रता थी। अकबर जो बादशाह थे, राजा थे, उनमें और बीरबल में गहरी दोस्ती थी। बीरबल अपनी बातों से अकबर का मनोरंजन करते थे। वे कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर बड़ी चतुराई से देते थे क्योंकि बीरबल एक विद्वान थे। वे कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर बड़ी चतुराई से देते थे। कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्या का अर्थ है जलन, नफरत। कुछ दरबारी बीरबल से नफरत करते थे। वे लोग किसी भी तरह से बीरबल को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। एक दिन दरबार में सभी दरबारी उपस्थित थे। एक दिन दरबार में सभी दरबारी, जो 9 दरबारी थे, उनमें से 8 दरबारी महल में उपस्थित थे, लेकिन बीरबल वहाँ नहीं थे, जो कि बहुत ही चतुर थे, विद्वान थे। कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे देते थे। लेकिन उस समय दरबार में बाकी सभी दरबारी उपस्थित थे, लेकिन बीरबल वहाँ नहीं थे। अच्छा मौका देखकर राजा ने कहा, जो 8 दरबारी दरबार में बैठे थे, वहाँ पर उन सबको राजा ने कहा, धरती पर हमने कई महल और किले बनवाए हैं कि धरती पर तो हमारे बहुत सारे महल हैं और बहुत सारे किले हैं। अब हम चाहते हैं कि एक महल आसमान में बनवाया जाए। तो राजा अकबर क्या चाहते थे कि एक महल आसमान में बनवाया जाए। धरती पर तो हमने कई महल और कई किले बनवा लिए, बस मैं अब ये चाहता हूँ कि एक महल आसमान में बनवाया जाए। क्या आसमान में महल बनवाया जा सकता है? तो अकबर ने ये वाक्य दरबारियों से पूछा। वहाँ पर 8 दरबारी थे, 8 रत्न थे। उनसे राजा ने अच्छा मौका देकर यह प्रश्न पूछा
क्या आसमान में महल बनवाया जा सकता है? सभी दरबारियों ने कहा, यह कार्य तो बिल्कुल असंभव है। असंभव का अर्थ है जो संभव ना हो। सभी दरबारियों ने कह दिया कि आसमान में महल बनवाने का कार्य तो बिल्कुल असंभव है। अकबर ने कहा, आप लोग सोचकर कोई उपाय निकालिए कि कोई ना कोई उपाय सोचो जिससे हम आसमान में महल बनवा सके। सभी लोग चुप रहे। जितने भी दरबारी वहां पर बैठे थे सभी चुप थे, क्योंकि वे जानते थे कि आसमान में महल नहीं बनवाया जा सकता। बीरबल से ईर्ष्या, ईर्ष्या का अर्थ है नफरत, रखने वाला एक दरबारी बोला, जो बीरबल से नफरत करता था, जलन करता था। उनमें से एक दरबारी बोला, हुजूर। हुजूर किसको बोला जा रहा है? अकबर के लिए प्रयोग किया गया है। हुजूर, एक बीरबल ही आसमान में महल बनवा सकते हैं। एक बीरबल ही है, क्योंकि वो बहुत ही चतुर है। उनकी चतुराई की तो चर्चा सब जगह की जाती है। एक वही है जो आसमान में महल बनवा सकते हैं। उसी समय बीरबल भी दरबार में आ पहुंचे, क्योंकि दरबार में केवल 8 ही रत्न थे। उस समय बीरबल वहां पर उपस्थित नहीं थे। जैसे ही इस बात पर चर्चा चल रही थी, उसी समय बीरबल भी दरबार में आ पहुंचे। अकबर ने कहा, बीरबल, हम आसमान में एक महल बनवाना चाहते हैं, क्या यह बन सकता है? तो बीरबल तो बहुत ही चतुर थे, तो बीरबल ने कहा, हाँ, बन सकता है। सभी दरबारी आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित का अर्थ है हैरान होकर, बीरबल का मुंह देखने लगे, क्योंकि सभी जानते थे कि आसमान में महल नहीं बनवाया जा सकता। लेकिन जैसे ही राजा अकबर ने किससे ये प्रश्न पूछा था? बीरबल से। जैसे ही राजा अकबर ने बीरबल से पूछा क्या आसमान में महल बनवाया जा सकता है, तो बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, बनवाया जा सकता है। अकबर ने पूछा, क्या तुम सचमुच आसमान में महल बनवा सकते हो? बीरबल ने कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो अवश्य बनवा दूंगा। उसने कहा कि अगर आपकी आज्ञा है तो आसमान में महल अवश्य बनवा दूंगा। अकबर ने कहा, यदि तुम आसमान में महल बनवा दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। मुंह मांगा इनाम का अर्थ है इच्छा अनुसार पुरस्कार। इच्छा अनुसार पुरस्कार। तो राजा अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुमने आसमान में महल बनवा दिया तो मैं तुम्हें इच्छा अनुसार इनाम दूंगा, पुरस्कार दूंगा। हुजूर, यह काम बहुत कठिन है। तो यहाँ पर हुजूर शब्द राजा अकबर के लिए प्रयोग किया गया है। तो बीरबल ने राजा अकबर से कहा, यह काम बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत सारा धन और समय लगेगा। तो बीरबल ने राजा अकबर से कहा, यह काम करना बहुत मुश्किल है, इस काम को करने के लिए बहुत सारा धन और समय लगेगा। तुम धन और समय की चिंता मत करो। तो राजा अकबर ने बीरबल से कहा, तुम धन और समय की चिंता मत करो, जितना धन चाहिए खजाने से ले लो। बस तुम इतना बताओ कि इस महल को बनवाने में कितना समय लगेगा। तो यह वाक्य अकबर ने बीरबल से पूछा।
बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, इसकी तैयारी में ही 1 महीना लग जाएगा। अभी तो सिर्फ तैयारी शुरू करेंगे, तैयारी शुरू करने में 1 महीना लग जाएगा। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम तैयारी आरंभ कर दो। आरंभ का अर्थ है शुरू कर दो। बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरी एक शर्त है। उसने क्या कहा कि मेरी एक शर्त है। महल बनवाने वाले, जो महल बनाते हैं वाले कारीगरों का प्रबंध, कारीगरों का अर्थ है हाथ से काम करने में निपुण, प्रबंध का अर्थ है इंतजाम। महल बनाने वाले कारीगरों का इंतजाम मैं कर लूँगा, किंतु वहाँ तक, कहाँ तक? आसमान तक सामान पहुँचाने का इंतजाम, इंतजाम प्रबंध आपको करवाना होगा। तो बीरबल ने राजा अकबर के सामने एक शर्त रखी कि मैं कारीगरों का इंतजाम खुद कर लूँगा, लेकिन वहाँ तक सामान पहुँचाने का इंतजाम आपको करवाना होगा। अकबर ने बिना सोचे समझे कह दिया, ठीक है, हम सामान का प्रबंध करा देंगे। तो अकबर ने उस समय बिना सोचे समझे बोल दिया कि ठीक है, हम सामान का प्रबंध करा देंगे। घर जाकर बीरबल ने नौकरों से, जो बीरबल के नौकर थे, उनसे 50 तोते खरीद कर लाने को कहा। तो बीरबल ने अपने नौकरों से कहा कि वे जाए और 50 तोते खरीद कर लाए। बीरबल ने उन तोतों को पिंजरे में बंद कर दिया। अब जो नौकर थे वे 50 तोते खरीद कर ले आए। तो बीरबल ने उन तोतों को पिंजरे में बंद कर दिया। वे रोज उन्हें बोलना सिखाते थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि तोते जो होते हैं उनको कोई भी बात बताई जाए वो उसको रट लेते हैं। ऐसे ही बीरबल क्या करते थे, रोज उन्हें बोलना सिखाते थे। वे तोतों से बुलवाते थे, ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। क्या क्या लाओ? ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ और चूना लाओ, क्योंकि इस सामान के बिना कोई भी व्यक्ति अपना घर, इमारत, महल नहीं बनवा सकता। 1 महीने में तोते इन शब्दों को बोलने लगे। वे दिन भर इन्हीं शब्दों को रटते रहते थे। 1 महीने बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। अब 1 महीना हो गया तो बीरबल दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारे आसमान में महल बनवाने की तैयारी कैसी चल रही है? तो राजा अकबर ने बीरबल से पूछा कि आसमान में महल बनवाने की तैयारी कैसे चल रही है? तो बीरबल ने कहा, हुजूर, कारीगर तैयार है। कारीगर कौन थे? वही 50 तोते। वे कल आसमान में पहुंच जाएंगे। आसमान का अर्थ है आकाश, नभ, गगन। वे कल आसमान में पहुंच जाएंगे और काम शुरू कर देंगे। किसी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। जितने भी दरबारी दरबार में बैठे थे उन सब ने जब इस बात को सुना तो उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि कारीगर कैसे तैयार हो चुके हैं और वे कल आसमान में पहुंचकर अपना काम शुरू कर देंगे। दूसरे दिन बीरबल ने 50 मजदूर बुलाए और हर एक को एक एक पिंजरा दे दिया, क्योंकि तोते कितने थे? 50 और पिंजरे भी कितने थे? 50। तो बीरबल ने कितने मजदूर बुलाए? 50 मजदूर बुलाए। हर एक
मजदूर को एक एक पिंजरा दे दिया। फिर दरबार के चारों ओर खड़ा कर दिया। जो राजा का महल था उसके चारों तरफ खड़ा कर दिया और उनसे कहा, जब मैं सूचना भिजवाऊं तब इन तोतों को पिंजरों से उड़ा देना। कि जैसे ही मेरा नौकर तुम्हें सूचना देने के लिए आएगा तब तुम इन तोतों को पिंजरों से उड़ा देना। बीरबल दरबार में पहुंचे। सभी बेचैनी से उनकी प्रतीक्षा का अर्थ है इंतजार कर रहे थे। बीरबल ने अपने नौकर से कहा, जाओ कारीगरों से कहो कि आकाश में पहुंचे। नौकर ने बाहर जाकर मजदूरों को संकेत किया। संकेत का अर्थ है इशारा किया, क्योंकि बीरबल ने पहले से ही मजदूरों को बता दिया था कि मैं तुम्हें इशारा करूंगा तब तुम सारे के सारे तोतों को पिंजरों से उड़ा देना। उन्होंने सारे तोतों को पिंजरे से उड़ा दिया। वे महल के ऊपर उड़ने लगे और सीखे सिखाए शब्दों को बोलने लगे। ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ और चूना लाओ। सभी दरबारियों और अकबर ने भी ये शब्द सुने। वे अभी महल में ही बैठे थे और उनके कानों तक ये शब्द पहुंच चुके थे। कौन से शब्द थे? ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ और चूना लाओ। बीरबल ने कहा, हुजूर, कारीगर तो आसमान में पहुंच गए हैं। वे सामान मांग रहे हैं। शर्त के अनुसार आप सामान पहुंचाने का प्रबंध करें। सभी लोग चकित होकर महल से बाहर आ गए कि कौन से कारीगर है जो आसमान में पहुंच चुके हैं। तो सब लोग हैरान हो चुके थे कि कारीगर तो आसमान में पहुंच गए, लेकिन सामान पहुंचाने का प्रबंध तो अकबर को करना था। अभी भी ऊपर से वही आवाजें सुनाई दे रही थी। ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। कुछ देर तक किसी की समझ में कुछ नहीं आया। जब मालूम पड़ा कि ये सब तोते बोल रहे हैं तो सभी हंसने लगे। बीरबल की चतुराई से अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी मोतियों की मूल्यवान का अर्थ है कीमती माला बीरबल के गले में पहना दी। तो बीरबल की चतुराई से जो राजा अकबर थे बहुत खुश हुए, तो उन्होंने खुश होकर अपने गले से मोतियों की कीमती माला उतारी और बीरबल के गले में पहना दी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें दूसरों से ईर्ष्या का अर्थ है जलन, नफरत नहीं करनी चाहिए। अब हम पाठ 6 आसमान में महल से संबंधित कठिन शब्द का अध्ययन करेंगे। नंबर 1 विद्वान, नंबर 2 संगीतज्ञ, नंबर 3 चतुराई, नंबर 4 किस्से, नंबर 5 ईर्ष्या, नंबर 6 उपस्थित, नंबर 7 आश्चर्यचकित, नंबर 8 प्रबंध, नंबर 9 पिंजरा, नंबर 10 मूल्यवान। नंबर 1 विद्वान, नंबर 2 संगीतज्ञ, नंबर 3 चतुराई, नंबर 4 किस्से, नंबर 5 ईर्ष्या, नंबर 6 उपस्थित, नंबर 7 आश्चर्यचकित, नंबर 8 प्रबंध, नंबर 9 पिंजरा, नंबर 10 मूल्यवान। नंबर 11 ईंट, नंबर 12 प्रतीक्षा,
नंबर 13 है संकेत, नंबर 14 है कारीगर, नंबर 15 है विश्वास, नंबर 11 है ईट, नंबर 12 है प्रतीक्षा, नंबर 13 है संकेत, नंबर 14 है कारीगर, नंबर 15 है विश्वास। शब्द अर्थ, शब्द अर्थ। नंबर 1 चतुराई, होशियारी, नंबर 2 ईर्ष्या, जलन, नंबर 3 कारीगर, हाथ से काम करने में निपुण, नंबर 4 प्रबंध, इंतजाम, नंबर 5 संकेत, इशारा, नंबर 1 चतुराई, होशियारी, नंबर 2 ईर्ष्या, जलन, नंबर 3 कारीगर, हाथ से काम करने में निपुण, नंबर 4 प्रबंध, इंतजाम, नंबर 5 संकेत, इशारा। नंबर 6 किस्सा, कहानी, नंबर 7 मुंह मांगा इनाम, इच्छा अनुसार पुरस्कार, नंबर 8 प्रतीक्षा, इंतजार, नंबर 9 मूल्यवान, कीमती, नंबर 6 किस्सा, कहानी, नंबर 7 मुंह मांगा इनाम, इच्छा अनुसार पुरस्कार, नंबर 8 प्रतीक्षा, इंतजार, नंबर 9 मूल्यवान, कीमती। अब मैं आपको पाठ 6 आसमान में महल व्याख्यान 2 से संबंधित गृह कार्य देना चाहती हूँ। हिंदी गुलमोहर पाठ्य पुस्तक पाठ 6 के कठिन शब्द कॉपी में लिखो। हिंदी गुलमोहर पाठ्य पुस्तक पाठ 6 आसमान में महल के कठिन शब्द कॉपी में लिखो। अब हम व्याख्यान 1 आसमान में महल पाठ से संबंधित गृह कार्य की जांच करेंगे। आशा करती हूँ कि मैंने आपको जो प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखने के लिए दिए थे, आपने सोच समझकर उन्हें अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। प्रश्न 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, बीरबल कौन था? उत्तर, बीरबल विद्वान था। ख, बीरबल के दरबार में कितने रतन थे? उत्तर, बीरबल के दरबार में 9 रतन थे। क, बीरबल कौन था? उत्तर, बीरबल विद्वान था। ख, बीरबल के दरबार में कितने रतन थे? उत्तर, बीरबल के दरबार में 9 रतन थे। ग, अकबर ने बीरबल के सामने क्या इच्छा रखी? उत्तर, अकबर ने बीरबल के सामने यह इच्छा रखी कि क्या आसमान में महल बन सकता है? घ, बीरबल ने कितने तोते खरीदे? उत्तर, बीरबल ने 50 तोते खरीदे। ग, अकबर ने बीरबल के सामने क्या इच्छा रखी? उत्तर, अकबर ने बीरबल के सामने यह इच्छा रखी कि क्या आसमान में महल बन सकता है। घ, बीरबल ने कितने तोते खरीदे? उत्तर, बीरबल ने 50 तोते खरीदे। अण, इस पाठ से आपने क्या सीखा? उत्तर, इस पाठ से हमने यह सीखा कि हमें दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अण, इस पाठ से आपने क्या सीखा? उत्तर, इस पाठ से हमने यह सीखा कि हमें दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूँगी
कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।